या भगवान, अब मैं किधर जाऊं? मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता है और दिखाता नहीं है, क्योंकि मेरा भाई रानू, उसे मैं पहाड़ों के चोटी से ढकवा दिया, वो भी मर गया होगा। और इधर ये मदन सिंह का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये मेरे हाथ का वसीयत और सिंहासन पर ये विराजमान करने लगा। अब मैं जा रहा हूं, कहीं पर अपना ही जान दे दूंगा, लेकिन मैं अपने इस राज में नहीं आऊंगा। अरे बेगाना हमसे होई गे, अरे बेगाना हमसे होई गए, अरे घर ही के भाई हो बेगाना हमसे होई गए। ए बेगाना हमसे होई गए, ओ बेगाना हमसे होई गए, ए घर ही के भाई हो बेगाना हमसे होई गए, घर ही के। रौड़ा प्रताप भैया बनई बन घूमै, बनई बन घूमै, ओ बनई बन। ए बेगाना हमसे होई गए, ओ बेगाना हमसे होई गए, घर ही के भाई हो बेगाना हमसे होई गए, घर ही के भाई हो बेगाना। या मेरे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? ऐसे मुझे प्राण को ही त्यागना पड़ेगा और मैं अब जी नहीं सकता हूँ। भैया रानू, जहां पर हो मुझे दर्शन दो, मुझे मिल जाओ। अरे घर ही के भाई हो बेगाना हमसे होई गए, घर ही के भाई हो बेगाना। ए बेगाना हमसे होई गए, ओ बेगाना हमसे होई गए, घर ही के भाई हो बेगाना हमसे होई गए, घर ही के भाई हो बेगाना हमसे। रानू, और जुर्म किसने किया है और तेरे साथ में जुर्म किसने किया है? और तेरे साथ में जो सभी बात है सो बता दीजिए, कौन पापी क्या है आपका ये दशा? जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए। मेरे रानू भाई, आज मैं बहुत बेकसूर हूँ क्या कहना चाहते हो भैया? और मैं बहुत गलतीवान हूँ। मेरे गलती को क्षमा कर दो भैया। क्या कहना चाहते हो? भैया, उस दिन मैं तुम्हारे भाभी काजल किरण का चाल नहीं पहचान पाया, और वो मदन सिंह, उसके कहने से तुम्हें घर से बेघर कर दिया भैया। आज वही मदन और वो तुम्हारी भाभी काजल किरण मुझे इतना मारा है भैया कि मैं बचूंगा नहीं। मुझे कोई बुला रहा है, देखिए भैया। आ!
पाल का बदला तुम्हें चुकाना चाहिए। हरामजादे मदन सिंह और भाभी काजल किरण, मैं उन हरामजादों के साथ में ऐसा सलूकत पेश करूंगा। पहले हमारे भैया जी का लाश गंगा जी के गोद में दफन करिएगा। हरामजादे, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अरे तू जमीन में हो गया आसमान में। आज तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा सरे मैदान में। आता हूँ तुम्हारे पास। अभी वो राज का वसीयत उठा लो और हम चलते हैं सिंहासन पर। हम और तुम बैठते हैं, फिर देखा जाएगा। वो प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद ही करेगा जहां। हेलो, आए द्वारपाल, इधर आ। द्वारपाल, आज मैं लंदन से घूम कर आया हूँ। आई गए हो? जी, और चलिए देखता हूँ घर पे क्या समाचार है। खूब बढ़िया चलत है। अच्छा, और का समाचार में कोनो दिक्कत है? अच्छा ही होना चाहिए। चलिए हमारे साथ, आइएगा। और हे मदन चंद और याद क्या देखता हे मदन चंद। और याद क्या देखता कैसे प्रजा से तू आज राजा बनाओ। रानू भानु कहाँ है और बताओ हमें
ऐसे कुर्सी पे तू अब भी राजा हुआ है, राम भानु। पिताजी, तुम इसका मतलब भानु रानू को पूछ रहे हैं? जी हाँ, तो ठीक है, सुनिए। बताइए। तो जो काम पिताजी आप कर ना सके, आज वो काम करके दिखाया हूं मैं। अरे भानु रानू को अरे मरवा दिया जान से, और भानु रानू को अरे मरवा दिया जान से, काजल किरण को दुल्हन अरे बनाया हूं मैं। क्या? मैंने भानु रानू को जान से मिटा दिया। अच्छा, काजल किरण को अपना दुल्हन बनाकर रखा हूं पिताजी। हराम जाते तकलीफ पूछते हो? अरे वो हमारे बच्चे। वसीयत मैंने उसके हाथों से छीन लिया। अच्छा, जी हाँ, उन दोनों भाई को मैंने दुनिया से अलग कर दिया। तो आज मैं भी तुम्हें दुनिया से अलग करता हूँ। तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है। अभी मारूंगा मुझे। अभी अभी आया हूँ। चाय पानी मैं नहीं पीता हूँ। बदतमीजी नालायकिन। वो हमारे परिवार सब किधर चले गए? सब किधर बिखर गए? मैं ही पूछना चाहता हूँ। लड़का तो है। और मदन चंद, सुन मेरे बात को, सुन जो कहना चाहता हूँ। और हो जा सुरधाम जाने को तुम आज भी हो जा सुरधाम जाने। सुरधाम तू हाथ से मेरे और तू ना बच पाओगे। कर लो तैयारी और ये भी इस घड़ी आज से मेरे तुम ये बचोगे नहीं। पिताजी, तुम जो काम करके नहीं दिखाए, वो काम करके तुम्हारा बेटा दिखा दिया। मानता हूँ। तुम बनने सिंह के यहाँ नौकरी कितना दिन से किया? अच्छा, बहुत दिन से ना। लेकिन तुम्हें क्या मिला? ये झट नहीं मिला। और मुझे पूछो क्या करके दिखा दिया? भानु रानू को जान से मिटा दिया, काजल किरण को अपना दुल्हन बना लिया। बोलो हमारे में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत। फिर चलो बहुत आज मेरा सेवा मत करो। मैं अपने मुंह अपना सेवा कर लेता हूँ। और अब सेवा हम तुरंत करते हैं, क्योंकि अब जब वो हमारे बच्चे नहीं रह गए तो तुम भी नहीं रहोगे। हाँ, मैं सही कहता हूँ। तुम्हें मर जाने दो, मैं तुम्हारा सगा बेटा हूँ। राम चाहते वो तुम्हारे सगे औलाद नहीं थे। सगे नहीं थे तो और क्या था? सगा तो मैं हूँ ना। लेकिन तुम्हें इससे तो सोचना चाहिए कि मेरा बेटा सारा जायदाद कवर कर लिया। लेकिन मैं इतना दिन से उसके यहाँ था, तुमसे ज्यादा उनसे मुझे प्यार मिलता था। और आज तुम उनको जुदा कर दिए हो और हमें समझाते हो। हरामजादे नंबर 1। हरामजादी, ऐसा मत कीजिए। इसको टाइम को अलग कर दो मेरे नजरों के सामने से। अलग कर दो। दोनों को नहीं मारूंगा। इस पे मेरा अधिकार नहीं है और तुझ पे मेरा अधिकार है। ऐसा ही करूंगा। नंबर 1। और नहीं करने से नहीं छोड़ूंगा। आप अगर मार दोगे तो निर्वंशी कहलाओगे। तो अच्छा रहेगा। फिर तुम्हारे मरने पर क्रिया कौन बैठेगा? मैं अपने आप कर लूंगा। अच्छा, उससे पहले, मरने से पहले अपने आप काम कर लूंगा। लोग तुम्हें निर्वंशी नहीं कहेंगे? कहेंगे तो क्या हुआ? कहेंगे बेटा बदतमीज था, कुत्ता निकल गया, गली गली गुह खाने लगा, अरे पिताजी, तो मर गया। क्या हुआ? ऐसा मत कीजिए। तो मर जाओ हरामजादे। तू हट तू हरामजादी, तू हट। मैं कहता हूँ इस डाइन को हटा दो मेरे नजरों के सामने
पहले से पूरा ठीक नहीं होगा। नंबर 1 फिर तैयार हो जाओ। मैं पहले से नहीं जानता था, नहीं तो मैं लंदन नहीं जाता, मैं यही देहरादून से लौट जाता। साले में वहां लंदन तक चला गया। मैं तुम्हारे चक्कर से कि बेटा आराम से रहना। के अंदर कितना खुशहाल काम कर दिया। बहुत खुशहाल, बहुत खुशहाल। हाँ, टोपी निकल जाता है। और ये हमारी बहू, मैं इसको मानता हूँ। यहाँ घर खराब भी नहीं लिया। इसको मेरे सामने इसको बता दूं। और आपका कल्पना पूरा हो जाए, अगर हमें मारने से तुम्हें दिल को शांति मिलेगा तो आप गोली चला सकते। हाँ, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर अभी मैं चलाता नहीं। इधर आ, इधर आ, हराम चाहते आ इधर। अब तो तैयार हो जा मरने के लिए। नंबर 1 और 2 और नंबर पहले राज वाला कपड़ा निकलाइए। हम पहना। अरे भाभी, उसे तुम पहनेगी तो निकाल ले। इसका रात का कपड़ा कौन पहनेगा? अभी या तो इनका श्रृंगार उतार दो। हमारा श्रृंगार रहने दो। आए भैया द्वारपाल। द्वारपाल नहीं, ऐसे तो लड़के ना ऊंचे करते हैं, देखा था। दीवार खोलकर बात नहीं करना पिताजी, वरना वो पड़ेगा। बोल लीजिए, ना तुम मेरे पिता और ना तुम्हें तुम्हारा बेटा। द्वारपाल, अरे जब तुम्हें लंदन गया तो राज का वसीयत तुम्हें नहीं समझा कि हमारे पास एक औलाद है, हम इसके हाथ में तो देकर जाऊं। जब तक ये साला बदतमीज, वह बदतमीज कहते बा, औलाद को देगा। वह बदतमीज, हम तो बाप कोई बदतमीज कहते। ये वे लड़के कहाँ जाना था, कहाँ जाना है? ओ भैया, चौला कहाँ जाना है, कपड़ों तो का कहना कि खायो और परा रहे। यहाँ भैया,
घर के लिए आजाद कर देता हूँ पिताजी। ये हमारा नौकर है, इसे पहचान लो ढंग से। ये हमारे इशारे पर पूरा काम करता है। जब ये नौकर है तो वे भोसड़ी राजा बनता है मेरे सामने। हाँ बनेगा। ये लो तुम्हारा कहानी मैं समाप्त कर देता हूँ। इधर देख। और नंबर 2। तो हम का करी हो? हाँ? हम सोचना कि तुम मर क्यों। तब तू कस के बच गयो। तो का काली जी के हुए धर्म। 1 मिनट। अगर रानू आ गया मैं तो समझा कि ये कब का मर गया, और अगर ये आ गया है पिताजी तो इसमें रात जो है ना 2 बटा कर दो। 2 बटा नहीं, इसमें 7 बटा करते हैं। अभी लाकर को खा ली। मेरे भाभी को बुलाकर आप पूरा बात हाँ बोल हाँ, सकते बोला हैं। बोला बोला। आप ही बुलाइए पिताजी। अब हमसे ना बोलवाओ। कहो सो कहो। आए हो कोहड़ा भाई, तो तू कहाँ रहे हो? हम कहाँ रहे? हम तो सुन रहा तू छपरो की तरह दबी कोई मरियो। अकेले बताई दो। आए तो हम का करी? हम कोई गाड़ी मारी? तो मैंने हम जब राजा से उतरे न है तब तो ही तो बना रही। तो कहाँ बाबा तभी मैंने पूरा जब भंगी भर लिया। अच्छा चल ठीक है चल। हाँ। आए मैं आवत है। 10 तो अत्तावत है बच्चा की, हम तुमका काट डारी ते। बिलाई जो। हाँ बिला हम बहुत पहले से गए। हाँ। यही तो हमें लंदन ना जाए चाहिए, हम देहरादून में से भाग गए। तुम्हें है सोचे विचारे चाहिए कि देखो हम बहुत आन खतरा उन्नत लड़का हमारे पे। बहुत बहुत अहे हम गलतो करी। रुकी हो। तुम मेरे भाभी के ऊपर एक हंटर नहीं लगा सकते हो, और अगर तुम्हारे हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। हाँ बिल्कुल दिखाओ। जब तक मेरा जिंदगी है उस टेंशन नहीं लाना। रुको भैया। क्या करना चाहता है? करवा ये तो हमारी औरत ही है काजल किरण। सुनो सुनो भैया खूब जमाया हो, घर में लड़ा थी। जैसे काजल किरण हमारी दुल्हन है, और वो किसकी औरत है? वो बहल्ला हुए लाया है, वह कालगस लाया है। किसकी औरत? हाँ तो हमारा मना कहते हैं हम यहू ब्राट। बड़ा
अब ही हम मरम नहीं है, अब ही जिंदा हन हम बोर्ड पुरानिया और पे हम मेरे नाम से कर दो और आधा नाम आधा नाई तू का सोचन हा खेते में पाटब, लेकिन अब तू का हुआ ले चलब गिर रही हुआ अत्ता जमीन ना देव अपने में दिमाग कैसा है चाची? हमारा दिमाग दोसर मेर है। तो तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है? हमारी इच्छा ओ भैया सुन सुन तू हम चला के तब से तुम्हारे तो हमारे घर चौपट गई दियो खुद नहीं चाहे आए तू काली माई हैं तुम्हार घर बर्बाद कर दियो कब मदना कहीं हमल आए यही मदना तो रखी हम नाम में ई यहाँ ये फिर मेरे घर में सही लड़ी ले लड़ी ले लड़ी ले लड़ी ले लड़ी ले हाँ यह हब्बा यह लावा है नौटंकी करवाया है यह है कहाँ अब हम दोनों मिले बताई बाबा करे तो भैया मदने ए मदना हाय रे बाप नाही अब ऐसी मने बोझ चली तो जा मुझे छोड़ दीजिए। नहीं हाय तो राजा हो तो सुन ले यह आवत यह इनका पिताजी अगर आपको गोली चलाना है तो आप चला सकते हैं, मरने से हम डरने वाले नहीं हैं। हवर चल को लेकिन तुम मेरे भाभी को छोड़ दो, मुझे मार दो। दोनों जन का छोड़ चलो और कोहनी कोर चलो और मारो हमें मार के हमें देवर का करे चले नहीं रहा दो या का हम देखा नहीं चाहिए चल खड़ी हो वाह वाह फिर गाली देती नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर आसान से हमारा मृत्यु नहीं होगा। हाँ क्योंकि हमारे हाँ बस मृतक ना होई गोलियां ना चलान है भगवान लिखे है नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 1 पिताजी और रानू मेरे भाई, मेरे खता को माफ कर देना।
द्वारपाल मैं द्वारपालवा, द्वारपाल यहाँ आओ। अब तू का बताओ का करी, तू सार राजा बने टहरते हो, तो हमें क्या करियो? नहीं तोहरो हो गलतियां, हमारी कौन गलती हो? तब तू मने हमें राजा सुतार दी हो। भैया ये बता। जैसे तू 4-5 जने हो, हाँ सबका अनाज पानी खाई थे, हाँ मानता हूँ। तो हम नौकर तू कही हो तो शाबाश। ठीक कहते हो। तो ठीक है, अभी इसका लाश जानते हो कहाँ ले जाओ? बताओ। किसी गंदे नाली में। देखो आईडी। इन दोनों को ले जाओ गंदे नाली में फेंक दो। नहीं, सिपरा भट्टी के सामने पप्पू भाई के हाँ इस हरामजादे को वहाँ गड्ढा खोद कर तुम्हें गाड़ देना होगा। गाड़ नहीं बे, गाड़ देना होगा। अच्छा इतना नीचे हाँ। और इतना ऊपर, अच्छा सर ऊपर होना चाहिए। और एक साइन बोर्ड लिखवा कर टंगवा देना। अच्छा जो कोई व्यक्ति यहाँ आता है शराब पीने, इसके सर पे 50 जूता मारकर और इसके सर पे मूत कर। तब जा सर पे मूत दे और 50 जूता मारे। तो जाई था जाओ। ले जाओ। वह का कृपा राम पुरवा ले जाइए।